Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are doing revisions and we are doing revision of first term. However, we have revised second term also. But now, as you know that your examination will start in December, so we will start revising the first term. Then we will write the second term also. Okay. Now see, P block elements we will revise again, and we will revise first of all conceptual questions. As you know that conceptual questions are very important, which can clear up the concept, and we can solve very easily region assertion question. As you know that region assertion questions are very difficult. So if we do reasoning questions, concept based questions, then we can easily solve the region assertion question, because this explanation based questions are the part of region assertions. Okay, question will be assertion and answer will be reason. So let's start the region based question first, then we will start reaction based question, then we will start structure based question. Okay, this way we will revise the P block elements. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. फर्स्ट क्वेश्चन, गिव reasons for the following. Okay, for the following. These are the three region based questions. One is, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें से Cn माइनस आयन इज नोन बट Cp माइनस आयन इज नॉट नोन. साइनाइड आयन है मगर Cp माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है. जैसे कार्बन के साथ नाइट्रोजन साइनाइड आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे कार्बन के साथ फास्फोरस एग्जिस्ट नहीं करता है. क्यों? NO2 डाइमिराइज करके N2O4 क्यों बना लेता है, इसका रीज़न देना है. तो ये किसी भी क्वेश्चन में असर्शन हो सकता है और इसका जो आंसर होगा वो रीज़न हो सकता है. तो इस बात को ध्यान में रख कर के जितने भी रीजन असर्शन क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं, तो पीछे के फॉर्मेट में जितना भी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, अगर उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. सॉरी. NCl3 gets radially hydrolyzed while NF5 does not. NCl की तो हाइड्रोलिसिस हो जाती है लेकिन NF5 की नहीं होती. ऐसा क्यों? एलिमेंटल नाइट्रोजन जो होता है N2 के फॉर्म में मिलता है, डायटोमिक फॉर्म में, जबकि फास्फोरस जो है वो टेट्राएटॉमिक फॉर्म में मिलता है. फास्फोरस क्या है? टेट्राएटॉमिक फॉर्म में मिलता है. ऐसा क्यों होता है? तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं.
इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन is smaller in size and forms p pi bond with कार्बन। ओके, नाइट्रोजन छोटी साइज का है और पी पाई इंटरेक्शन कार्बन के साथ आसानी से बना लेता है। और ये भी यहाँ पे वर्ड और यूज कर सकते हैं हम लोग, मल्टीपल बॉन्ड, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ कार्बन। ओके, while phosphorus is larger in size and it do not form p pi multiple bond with कार्बन। ओके, तो ये रीजन हो गया कि नाइट्रोजन की साइज छोटी है, पी पाई बॉन्ड बना लेता है, मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ भी और आपस में भी बना लेता है। ठीक है, और जबकि फास्फोरस की साइज बड़ी है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो साइज बड़ी होने की वजह से पी पाई इंटरेक्शन नहीं कर पाता है, मल्टीपल बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं बना पाता है, इसीलिए Cp माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। Therefore Cn minus exist and Cp minus is not known। ओके, तो इसका कोई पता नहीं है। तो आई पे ये समझ में आ गया होगा। केवल ये नाइट्रोजन की साइज और वैकेंट डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी, अगर नाइट्रोजन की साइज बड़ी होती, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो वो भी पी पाई जो है मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइज छोटी होने की वजह से जो वैकेंट पी ऑर्बिटल हैं, पी ऑर्बिटल आपस में इंट्रैक्शन करके पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए कार्बन के साथ भी बना लेते हैं। जबकि फास्फोरस की साइज़ बहुत बड़ी है और उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो उस वजह से भी जो है कि बॉन्डिंग पी पाई इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए कभी Cp माइनस नहीं मिलता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि NO2 डाइमराइज हो जाता है। सेकेंड वन, NO2 डाइमराइजेस into dimerizes to form N2O4
ओके, N2O4 बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज NO2 हैज अ odd electron, an odd electron and it paired up with another NO2 to form a stable structure. ठीक है, समझने वाली बात है कि जो हमारा NO2 होता है, इस नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाता है जब ये बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में कुल मिलाकर के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एज यू नो दैट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया। और ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक फ्री रेडिकल का काम करता है, फ्री रेडिकल का काम करता है। और वो फ्री रेडिकल कभी भी स्टेबल स्टेट में नहीं रहता है। वो स्टेबल स्टेट में आने के लिए तुरंत पेयर्ड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेयर्ड अप हो जाएगा। तो ये दूसरे NO2 मॉलिक्यूल जिसके पास ऑलरेडी 1 ऑड इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ पेयर्ड हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे और ये जो है कि स्टेबलाइज हो जाएगा NO2 4 के फॉर्म। ठीक है, इस तरह से आई होप ये बात समझ में अब आ गई होगी कि NO2 डायमराइज इसलिए हो जाता है कि उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। उस ऑड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप करने के लिए N2O4 बना लेता है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन की स्टेट में वो अनस्टेबल है। ये जो स्टेट यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे ये अनस्टेबल है, और ये जो हमें स्टेट यहाँ पे दिख रही है वो क्या है, स्टेबल। एकदम नीट एंड क्लियर कॉन्सेप्ट है ये। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि NCl3 का हाइड्रोलिसिस आसानी से हो जाता है और NF3 का जो है कि हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो NCl3 get hydrolyzed easily, but NF3 does not, because Cl has a large size and vacant d orbital, which can accept electron, electron from oxygen atom of H2O and get hydrolyzed NCl3
okay, but fluoride is F is smaller in size and it has no vacant d orbital. ओके, तो यहाँ कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें हैं। NCl3 इसने बोल दिया कि हाइड्रोलाइज हो जाता है इजीली और NF3 नहीं होता है। तो अब हमें साइज को कंपेयर करना है और वैकेंट ऑर्बिटल को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो जो Cl है इसकी साइज भी बड़ी है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है जो कि वाटर मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, जिससे हाइड्रोलिसिस आसानी से हो सकती है। जबकि NF3 में जो है अगर देखा जाए तो फ्लोरीन की साइज छोटी है और उसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, तो जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, इसलिए उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है। सिंपल सी बात। ओके, चलिए, तो यहाँ कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है। तो हमने ये 3 देख लिए और 4th अब देखते हैं इसके बाद। हमारा 4th जो क्वेश्चन था कि जो नाइट्रोजन है, एलिमेंटल नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है और जबकि एलिमेंटल फास्फोरस एक चेन के रूप में होता है, या कह सकते हैं P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? पहले हमारा क्वेश्चन था कि एलिमेंटल नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन form of exist in diatomic form, but elemental phosphorus exist in P4 because nitrogen has smaller size and it can form p pi multiple bond कह करके हम कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड multiple bond and while phosphorus has larger size and it can't form p pi multiple bond.
bond, and it has vacant d orbital also. तो एग्जिस्ट करने, डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने और P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करने के पीछे रीजन है स्मॉलर साइज, जिससे कि वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। और फास्फोरस की साइज जो है लार्जर है, तो इसलिए वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता है। और इसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो कैटिनेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, कैटिनेशन कर लेता है। इसलिए जो है कि हमें P4 तो मिल जाता है, नाइट्रोजन हमें इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड के साथ मिलता है ऐसे, और फास्फोरस हमें कुछ इस तरह से मिलता है। ऐसे इस तरह की बॉन्डिंग में मिलता है। नोट कर लीजिए फटाफट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए, ले लिया तो अच्छी बात है। अब हम कुछ और रीजनिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो अभी फिलहाल हम दो देख लेते हैं। एक यहाँ बोल रहा है कि PF5 इज नोन। PF5 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन NF5 नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। इसी क्वेश्चन में PCl5 भी बोल सकता है कि PCl5 तो पाया जाता है, मगर NCl5 नहीं पाया जाता है। सेम क्वेश्चन, और बस हाइड्रोजन चेंज हो गया। PF5 भी मिलता है, PCl5 भी मिलता है, लेकिन NF5 और NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। एकदम सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में तो बोल ही रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि फास्फोरस की साइज बड़ी है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। और नाइट्रोजन की साइज जो है छोटी है, उसकी वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर है? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज फास्फोरस has larger size and vacant d orbital. And it can expand its valency, while nitrogen is smaller and it has no vacant d orbital. D orbital. ओके, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो एक्सपेंड नहीं। क्लियर हो गया ये। फास्फोरस की साइज लार्ज है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है,
जबकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंसी अपनी जो है कि एक्सपेंड नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुरंत लिखने के दौरान और एक्सप्लेन करने के दौरान उसको तुरंत नोट करते रहिए। इसके बाद कह रहा है कि बिस्मथ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन पेंटावैलेंट स्टेट। ओके, क्यों ऐसा होता है कि Bi5 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोर स्टेबल, देयरफॉर Bi एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन and come into +3 oxidation state, become stable, therefore it is a good oxidizing agent। तो ऐसा क्यों होता है? because bismuth due to inert pair effect accept to electron to come into Bi2 plus state, 3 plus state from Bi5 plus। ओके, तो ये क्या करता है कि Bi+5 जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Bi3 प्लस में आ जाता है, इसीलिए ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इट इज, यहाँ पे हमने बिकॉज लिख ही दिया है। तुरंत ये +5 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि स्टेबल होती है, ये क्या है? स्टेबल। और ये क्या है? अनस्टेबल। ऐसा क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।